अब पुलिस हर एंगल से इस हिंसा की जांच कर रही है, लेकिन मुश्किल ये है कि सारी स्थिति साफ होने के बाद भी असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस के कुछ नेता, आम आदमी पार्टी के नेता और आरजेडी के लोग इसे हिंदू मुसलमान का मुद्दा बनाने में लगे हुए हैं। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने कहा कि बीजेपी एनक्रोचमेंट के नाम पर देश भर में मस्जिदों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। दिल्ली में भी यही हुआ, इसलिए हालात बिगड़े। अतिक्रमण नहीं हटाना है, मस्जिदें तोड़नी है। मस्जिदें तोड़ेंगे, कितनी मस्जिदें तोड़ोगे भाई? अतिक्रमण के नाम पर आप मस्जिदों को तोड़ोगे, मदरसों के ऊपर बुलडोजर चलाओगे, यही तो देश में चल रहा है। आप इससे नफरत फैलाते हो। अब आरोपी गिरफ्तार करो, जेल में डाल दो, यही काम रह गया ना देश में। मुसलमान का जीना मुहाल कर करके लोगों को आप दिखाते हो ना कि हमने मुसलमान का जीना मुहाल कर दिया, लेकिन ये 25 करोड़ है, दुनिया में कोई नहीं लेगा, ये रहेंगे यहीं। आम आदमी पार्टी कहीं नहीं जाएंगे। आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान 2 कदम और बढ़ गए। अमानतुल्लाह ने कहा कि जिस प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चला वो तो वक्फ की प्रॉपर्टी है, वक्फ को भरोसे में नहीं लिया गया। अगर एनक्रोचमेंट था तो मस्जिद कमेटी को बताया जाना चाहिए था, लेकिन प्रशासन ने ऐसा नहीं किया। अमानतुल्लाह खान ने कहा कि असल में बीजेपी मुसलमानों को भड़काना चाहती है, इसीलिए इस तरह का एक्शन किया गया। इंक्रोचमेंट हटाने के लिए कहा था ना, इतनी बल का इंक्रोचमेंट क्या था? इंक्रोचमेंट के नाम पर कोई भी चला जाए और एक ठेला दिखा दे, ठप्पड़ दिखा दे और फिर पूरी जमीन को आप तोड़ दो, और क्या इंक्रोचमेंट था? जो वक्फ की लैंड है, वक्फ की लैंड पर बारात घर अगर बना है, डायलिसिस सेंटर अगर बना है, आप इलीगल इंक्रोचमेंट बता करके आज उसे तोड़ दो। और कब से बना हुआ है बताया इन्होंने? कितने टाइम से बना हुआ है? या आज ही था? इंक्रोचमेंट बता करके आप तोड़ दो तो गलत है ना। और वो तो खुद कह रहे थे हमें बता दो क्या हमें तोड़ना क्या नहीं तोड़ना, तोड़ देते। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इस मामले में दिल्ली वक्फ बोर्ड की मिलीभगत है, इसीलिए सरकार को बुलडोजर चलाने का मौका मिला। ओवैसी ने कहा उन्होंने पहले ही कहा था कि बीजेपी वक्फ एक्ट में बदलाव करके मुसलमानों की प्रॉपर्टी को छीनना चाहती है। दिल्ली में जो हुआ वो उसका सबूत है। तमाम जायदाद जो है वो वक्फ की है। 12 नवंबर को दिल्ली हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने एक जजमेंट दिया। हैरतअंगेज बात यह है कि जो पिटिशनर है सेव इंडिया फाउंडेशन, ये लोग कोर्ट को जाते हैं, इनका बैकग्राउंड मुझे मालूम है, इनका बैकग्राउंड ये जो इनका बैकग्राउंड आरएसएस का है। ये लोग कोर्ट को गए, सेव इंडिया फाउंडेशन और एमसीडी को पार्टी बनाया गया, तो कोर्ट ने यह कहा कि एक जॉइंट सर्वे रिपोर्ट है जिसको ने एनक्लोज किया। अच्छा, ये जॉइंट सर्वे में कंडक्ट कौन कर रहा है? एमसीडी के लोग, डीडीए के लोग और आपके एलएनडीओ के लोग, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग और पुलिस ऑफिशियल्स। भाई जब जायदाद वक्फ की है तो वक्फ क्यों नहीं है सर्वे में? ये कोर्ट के ऑर्डर में कोर्ट ने कैसे तय कर दिया कि जमीन उनकी है? कोर्ट को यह चाहिए था कि वो वक्फ ट्राइब्यूनल तय करता, वक्फ ट्राइब्यूनल को नहीं गया। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 क्या है बताइए फिर? 1947 15 अगस्त में जगह मस्जिद थी और ये सब मस्जिद की हिसार में था। कैसा आप लोग करिए? पार्लियामेंट का कानून है, उसको भी बालातायक रख दिए। अब सवाल है, क्या ये वाकई में वक्फ की जमीन है? रिकॉर्ड बताता है कि तुर्कमान गेट के पास 1940 में मस्जिद को 0.195 एकड़ 100.195 एकड़ यानी करीब 980 गज जमीन मस्जिद के लिए दी गई थी 1940 में। उसके बाद मस्जिद के आसपास 36,000 स्क्वायर फीट जमीन पर कब्जा कर लिया गया। मस्जिद कमेटी इस जमीन के कोई दस्तावेज कोर्ट में पेश नहीं कर पाई। इसलिए यह कहना कि जल्दबाजी में एक्शन हुआ, वक्फ की जमीन थी, मुसलमानों को टारगेट करके बुलडोजर चलाया गया, ये माहौल को खराब करने वाली बातें हैं। ये फैक्ट से परे हैं। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में जो हुआ वो अफवाह फैलाने के कारण हुआ। नगर निगम की टीम एनक्रोचमेंट हटाने पहुंची थी, लेकिन कहा गया कि मस्जिद पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। डिमोलिशन का आदेश हाई कोर्ट ने दिया था, लेकिन लोगों को यह कहकर भड़काया गया कि बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ है, मस्जिद को गिराने का आदेश दिया गया है। जो मामला अतिक्रमण का था, एनक्रोचमेंट का था, सरकारी जमीन पर
कब्जा करके दुकानें और बैंक्वेट हॉल बनाने का था, उन्हें हटाने का था, उसे मजहबी रंग दे दिया गया। लोगों को उकसाने के लिए सोशल मीडिया ग्रुप पर वीडियोस पोस्ट किए गए। मस्जिद के आसपास रहने वाले लोग मानते हैं कि उन्हें पहले से पता था, फिर भी आधी रात को इतनी भीड़ पहुंच गई। वो कहते हैं ये बाहरी लोगों ने किया। रात के वीडियोस दिखाते हैं कि पुलिस ने बहुत संयम से काम लिया, फिर भी पुलिस पर हमला किया। अगर लोग बाहर से आए थे तो बाहर से लोगों को कौन लाया, लोगों को किस मकसद से भड़काया गया, इसका सच बाहर आना चाहिए। जिन चंद लोगों की वजह से इस पूरे इलाके के लोग बदनाम हुए, उनके चेहरे सामने आने चाहिए।